पासवान जी ने इस बात को मुखर होकर कहा है कि उनकी प्राथमिकता बिहार और बिहारी है। की धरती पर उनका आगमन वाले 6 तारीख को उनका आगमन छपरा की इस धरती पे भी होगा। पर कितनी सीटों पर और कब, ये तमाम चीज़ें एनडीए घटक दल में बैठकर ही जब तय होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं इस बातों को रखेंगे कि हम लोग एनडीए के साथ हैं बिहार में, लेकिन अभी हम लोग बिहार सरकार में एनडीए का हिस्सा नहीं। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी हमारे विधायक सरकार में नहीं हैं, अभी हमारे मंत्री सरकार में नहीं हैं, हम सरकार के साथ जरूर हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इस बात को मुखर होकर कहा है कि उनकी प्राथमिकता बिहार और बिहारी है। और उसी श्रृंखला में उन्होंने मोकामा टाल से आशीर्वाद लेकर शाहाबाद और शाहाबाद के बाद राजगीर नालंदा और उसके बाद छपरा की धरती पर उनका आगमन होगा। और जिस तरीके से बिहार की ओर अपना रुख किया है, उसी रुख को देखते हुए आगामी आने वाले 6 तारीख को उनका आगमन छपरा की इस धरती पे भी होगा। 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर आगमन होगा। हम सब इस बात को बेखूबी जानते हैं कि छपरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, ये छपरा मौलाना मजरूल हक साहब की धरती है, यही छपरा आदरणीय स्वर्गीय दरोगा राय जी की धरती है। तो हम लोग सब उनका सम्मान करते हुए, उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन आगामी 6 तारीख को भव्य उनका स्वागत और पूरे लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के एक लोग आगामी 6 तारीख को यहाँ एकत्र होंगे। संकल्प सभा के माध्यम से क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? संकल्प सभा पूरे बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। और संकल्प सभा एक माध्यम है जिस माध्यम से न केवल पार्टी के तमाम पार्टी वर्कर एकजुट हो रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ इस बात को भी महसूस किया जा रहा है कि पार्टी के नेता के इस निर्णय के साथ न केवल पार्टी तक और न केवल जाति तक, बल्कि सभी लोग जिस तरीके से भीड़ हमारे नेता के कार्यक्रमों में देखने को मिल रही है, ये एक स्पष्ट संदेश है कि न केवल नेता और पार्टी के लोग चाहते हैं, बल्कि बिहार की भी एक बड़ी आबादी चाहती है कि हमारे नेता का रुख बिहार की तरफ हो। देखिए, ये किन सीटों पर, कितनी सीटों पर और कब, ये तमाम चीज़ें एनडीए घटक दल में बैठकर ही जब तय होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं इस बातों को रखेंगे। अभी इन विषयों पर चर्चा करना मुझे लगता है कि एनडीए की मर्यादा को तोड़ना होगा। 10 में से कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी है? मैं फिर से आपको वही बात कहता हूं कि किसी सीट विशेष तक सीमित रखने की बात नहीं है। यहाँ बात पूरे बिहार की जब हम लोग कर रहे हैं तो पहली प्राथमिकता बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए। जब इन तमाम विषयों पर सहमति बनेगी तो किन किन सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ना चाहती है, ये तमाम चीज़ें एनडीए घटक दल के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर तय करेंगे। और हमारा प्रयास केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चुनाव लड़ाना या जिताना नहीं, हम लोग का प्रयास, हमारे नेता ने शाहाबाद की धरती पर पूरे स्पष्ट तौर पर कहा कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि पूरे मजबूती के साथ एनडीए 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका सुनिश्चित हो। सारण में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, चिराग जी खुद आ रहे हैं, तो बिल्कुल होगा कि आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन सी सीटें हैं। नहीं, तो जहाँ पर लोजपा शाहाबाद में कार्यक्रम हुआ, हमारे नेता ने और शाहाबाद के लोगों ने इस बात को कहा कि जब बिहार के तरफ नेता का रुख हो रहा है तो हम चाहते हैं कि शाहाबाद की किसी धरती से चिराग पासवान जी चुनाव लड़े। ठीक उसी तरीके से जब छपरा में और नालंदा राजगीर में कार्यक्रम हो रहे हैं
तो वहाँ की भी लोग चाहते हैं कि वहाँ से चुनाव लड़े। नेता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये नेता तय करेंगे। हम लोग का दायित्व ये है कि सभी सीटों पर पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो 243 की 243 सीटों में संगठन को मजबूत करने का काम किए हैं, वहाँ संगठन कितना मजबूत हुआ है और वहाँ के लोगों का रुझान किस तरीके से है, ये देखते हुए हम लोग तमाम आगे के निर्णयों को लेने का काम करेंगे। एनडीए की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान को कितना मजबूत कैंडिडेट आप लोग? देखिए, यदि पार्टी के एक वर्कर और एक सांसद होने के नाते पूछिएगा तो मुझे लगता है कि आज बदलते हुए बिहार में और आने वाले आगामी विकसित बिहार की यदि हम लोग परिकल्पना करते हैं तो बिल्कुल एक मजबूत हमारे नेता मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग सब देखना चाहते हैं। राजद लेकिन हमारे नेता ने जब स्वयं इस बात को स्पष्ट कहा है कि वो इस चुनाव को माननीय मुख्यमंत्री विपक्ष किस तरीके से देखता है, इसका प्रमाण देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग के जो संकल्प यात्रा है, पार्टी 2021 में जब टूटी उसके बाद से ही, ये कोई आज पहली बार चिराग पासवान जी बिहार दौरे पर नहीं है। 2021 में पार्टी टूटने के बाद लगातार आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिलों जिलों में जाकर पार्टी संगठन को मजबूत किया गया और उसी कड़ी में अब संकल्प यात्रा निकालकर पार्टी आज के लोगों को एकमत करके हम लोग इस संकल्प यात्रा को बिहार के बदलाव के लिए हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। छपरा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 6 को संकल्प सभा है। देखिए, विकसित बिहार का संकल्प लेकर हमारे नेता चिराग पासवान जी चल रहे हैं और इसमें हर एक जिला की भागीदारी सुनिश्चित होना अति आवश्यक है। और यदि हम लोग महागठबंधन के तरफ से किसी युवा को देखते हैं तो एनडीए की तरफ एक युवा, एक मजबूत युवा, एक बेदाग युवा, एक शिक्षित युवा और कहीं न कहीं बिहार को बदलने की इच्छा शक्ति को, प्रबल इच्छा शक्ति को रखता हुआ युवा यदि कोई दिखता है पूरे बिहार को तो वो चिराग पासवान है, इसमें कोई दो मत नहीं। और इसीलिए सर, आधी पार्टी पूरे बिहार में अपराधी बढ़ा है, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, हम फिर वही बात कहते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ हैं बिहार में, लेकिन अभी हम लोग बिहार सरकार में एनडीए का हिस्सा नहीं। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी हमारे विधायक सरकार में नहीं है, अभी हमारे मंत्री सरकार में नहीं है, हम सरकार के साथ जरूर हैं। तो आगामी आने वाले चुनाव के बाद जब हम सरकार में बतौर हिस्सा होंगे तो हम बहुत सारे विषयों पर जवाबदेह ज़रूर रहेंगे, लेकिन जो सवाल आपके, उन सवालों को ध्यान में रखते हुए ही मजबूती से हमारी पार्टी एनडीए में सरकार बहुमत की बने, इसके लिए प्रयासरत है। सर, आपकी पार्टी 243 सीट पर मजबूती से तैयारी कर रही है। सारण में 10 सीटों में से आप कितनी सीटों के लिए सर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, इसका क्या मायने निकलेगा? ये स्पष्ट तौर मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करता है कि हमारे नेता के लिए मंत्रालय या राजनीतिक पद मायने नहीं रखता है। हमारे नेता के लिए बिहार और बिहारियों के अस्मिता मायने रखती है। अगर हमारे नेता 2020 में भी गठबंधन का हिस्सा होते तो उसी वक्त केंद्र में मंत्री होते और बिहार में भी हमारे विधायक और मंत्री होते। सारण में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, आप कितने पे दावेदारी पेश करेंगे? मैं दावेदारी की बात कर रहा हूँ बस। मैं एनडीए में आपको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि आप कितने सीटों पर लड़ेंगे। वो हमारे नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, उनके समक्ष जरूर बताएंगे। मेरे तरफ से ये बोलना मुझे लगता अभी उचित नहीं है। ये जब एनडीए की बैठक होगी तो ये तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। यादव समाज पर को क्या संदेश? जितने भी हमारे नेता हैं उन सब के दिमाग में एक मांग यही है कि हम एक लोग अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे वो एक सांसद हो, चाहे वो पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, चाहे पंचायत का अध्यक्ष हो, हर एक आदमी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। जब विकास बिहार का होगा तो हर एक बिहारियों का होगा और उसमें हम सब सम्मिलित हैं। राजद की एक महिला पर क्या बयान दिया है? अमर्यादित बयान दिया है, उनको चूड़ी और ये पहनने की बात। देखिए, कोई नेता के बारे में क्या कहता है और जो भी मात्र शक्ति है, मुझे लगता है कि उनके मुख से इस तरह की अमर्यादित भाषा निकलना ये उस पार्टी के सिद्धांतों को बताता है। किसी दूसरे पार्टी के नेता को गाली देना या अभद्र टिप्पणी करना ये राजद पहली बार नहीं कर रहा है, ये पहले भी करते आया है। बस माध्यम अलग अलग रहे हैं, कभी स्वयं नेता किया है, कभी पार्टी के वर्कर किए हैं।
तो हमारे नेता मर्यादा के साथ और केवल बिहार की बात को रखते हैं। हम लोग उन बातों पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते। जब शाहाबाद में कार्यक्रम नेता ने कराया तो 2020 के यदि शाहाबाद को आप देखेंगे तो केवल 2 ही सीट जो है वो एनडीए जीत कर आया था। तो जहां पर एनडीए कमज़ोर है वहां हमारे नेता के कार्यक्रम में आपने देखा होगा किस तरीके की भीड़ उमड़ी थी और विपरीत परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदलने का नाम ही चिराग पासवान है। और इसी सोच के साथ हमारे नेता हर उस जगह पर जहां लगता है कि एनडीए कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है, हमारे नेता अपना 100% देने का वहां काम कर रहे हैं।